नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। दोस्तों, इस बीच काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं बना, उसका कारण कुछ शारीरिक अस्वस्थता थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। बहुत परेशानी झेली इस बीच और आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा और इससे संबंधित, जैसा कि वीडियो का नाम है वायुदाब एवं वायुदाब पेटियाँ, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे और प्रयास करेंगे कि कुछ भी छूटे ना। तो आइए वीडियो पे आगे बढ़ते हुए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि लेसन का नाम है वायुदाब एवं वायुदाब पेटियाँ, तो सबसे पहले जानते हैं कि वायुदाब होता क्या है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि वायुदाब की, कि वायुदाब क्या होता है। वायुदाब क्या होता है? दोस्तों, वायुदाब जो होता है वायुमंडल की सभी परतों के द्वारा एक क्षेत्रफल पर, पृथ्वी के क्षेत्रफल पर जो दाब डाला जाता है, सभी परतों के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसे ही हम वायुदाब के नाम से जानते हैं। ये तो बात वायुदाब की हो गई कि वायुदाब है क्या। दोस्तों, वायुदाब से संबंधित, जैसे कि केवल जो दाब होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा इस चीज को, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि वायुमंडल की जो परतें होती हैं, समस्त परतों के द्वारा जो पृथ्वी के क्षेत्रफल पर जो दाब डालते हैं, जो बल लगाते हैं, वही वायुदाब कहलाता है। दोस्तों, जो इसकी इकाई होती है, कुछ बातें यहाँ से बनती हैं, इकाई होती है वो मिलीबार होती है। क्या होती है? इकाई इसकी मिलीबार होती है। ऐसे दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। आपको पता है कि अगर ऐसे दाब की बात की जाए तो दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, ये आप जानते हैं। तो दाब, इसकी इकाई जो होती है मिलीबार होती है। दोस्तों, एक बात यहाँ से बहुत पूछी जाती है कि दाब को मापा किससे जाता है, तो इसकी जो माप की जाती है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इससे वायुदाब मापी, वायुदाब मापी, वायुदाब मापी भी बोलते हैं, या इसी को बैरोमीटर, क्या बोलते हैं दोस्तों? बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। इसी को वायुदाब मापी या फिर बैरो। पूछते हैं कि वायुदाब किससे मापा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बैरोमीटर या फिर वायुदाब मापी। दोनों बातें हमें जानने आवश्यक हैं। प्रयास करेंगे कि कुछ भी छूटे ना। काफी दिन बाद वीडियो आज बन रहा है और काफी समस्याएं इस बीच हो गई थी मुझे, और अब निरंतर प्रयास रहेगा कि आपको रोज वीडियो मिले। तो बैरोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों, यहीं पे एक बात आ जाती है दाब से संबंधित ही, एक ध्यान देने वाली बात होती है कि जो सागरीय स्थान होते हैं, कौन से? सागरीय स्थान। सागरीय स्थान में जो दाब होता है, जो वायुदाब होता है, स्थलों की अपेक्षा अधिक होता है। सागरीय स्थान में क्या होता है? स्थलों की अपेक्षा वायुदाब अधिक होता है। और जो पर्वतीय स्थान होते हैं, पर्वतीय स्थानों में वायुदाब स्थलों की अपेक्षा कम होता है। किसकी अपेक्षा? स्थल की अपेक्षा। इस बात को भी आप विशेष तौर पर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। दोस्तों, यहीं पर एक बात और बनती है कि जो समान दाब वाले स्थान होते हैं, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वायुदाब से संबंधित लेसन पढ़ रहे हैं तो इसको भी जानना जरूरी है कि समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बहुत सारी रेखाएं होती हैं, समान स्थान वाली, समान अर्सों वाली, इनको हम एक जगह आपको लिखाएंगे। तो दोस्तों, आइसोबार, आइसोबार क्या है पूछ सकता है, तो ये समदाब रेखा भी इसको बोलते हैं। समदाब रेखा ये क्या है? समान वायुदाब वाले दो भिन्न भिन्न स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखा आइसोबार के नाम से जानी जाती है। दोस्तों,
इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक दो बातें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं, जो कि अक्सर पूछी जाती हैं, जिन्हें हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि कोई भी बात हो, छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी बात को हमें छोड़ना नहीं है। सबके विषय में हमें बारी बारी से पढ़ना है। कुछ भी पता नहीं कौन सी चीज कहाँ पूछ ली जाए। दोस्तों, एक बात बहुत पूछी जाती है, दाब से संबंधित ही, कि दाब मापी से संबंधित ही। जैसे कोई दाब मापी है, तीन बातें पूछी जाती हैं दोस्तों, उनका हम अध्ययन करेंगे कि वायु दाब मापी में अगर पाठ्यांक जो होता है, पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरे, क्या हो, तेजी से नीचे गिरे तो क्या होता है, तेजी से ऊपर चढ़े तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे गिरे फिर ऊपर चढ़े तो क्या होता है। ये तीन बातें बहुत, इनका मतलब क्या है, ये किस बात का सूचक होती हैं। तो दोस्तों, अगर पाठ्यांक, पहली बात है, पाठ्यांक अगर नीचे गिरता है तेजी से, क्या होता है दोस्तों, पाठ्यांक नीचे गिरता है तो इसका मतलब होता है आंधी तूफान के साथ वर्षा, आंधी तूफान के साथ वर्षा, आंधी तूफान के साथ वर्षा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जिसका मतलब कि अगर पाठ्यांक नीचे गिर रहा है तेजी के साथ, इसका मतलब आंधी तूफान के साथ वर्षा का सूचक है। दूसरी बात इसी में आ जाती है, अगर पाठ्यांक ऊपर चढ़ रहा है तेजी से, तेजी से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पाठ्यांक तेजी से ऊपर जा रहा है, कोई भी पाठ्यांक है वो तेजी से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि मौसम जो है वो साफ रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, साफ मौसम का सूचक है। पूछ सकता है आपसे, पाठ्यांक तेजी से ऊपर जा रहा है तो इस किस बात का सूचक है, तो ये साफ मौसम का सूचक है। इसी में दोस्तों तीसरी बात आ जाती है कि अगर पाठ्यांक पहले नीचे आए उसके बाद फिर ऊपर बढ़े, यानी पहले नीचे और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़े, पहले नीचे आए फिर ऊपर बढ़े, तो ये किस चीज का प्रतीक होता है, तो दोस्तों ये जो होता है ये वर्षा का प्रतीक होता है। वर्षा, ये तीन बातें, यानी पहले अगर नीचे आए फिर ऊपर चढ़े धीरे धीरे, तो ये वर्षा का प्रतीक। एकदम से नीचे आए तो ये तूफान का प्रतीक होता है, तूफान या आंधी के साथ वर्षा। और अगर तेजी से ऊपर बढ़े तो साफ मौसम का प्रतीक होता है। तो ये भी बातें याद करने वाली हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। काफी दिन बाद आज वीडियो बन रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और जहां कुछ दिक्कतें हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके द्वारा दिया गया हर एक सुझाव हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब दोस्तों बात करते हैं वायुदाब पेटियों की, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी को जो बीच से रेखा डिवाइड करती है उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर दोस्तों उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। दोस्तों ऊपर भी 5, 30, 35 ये अक्षांश दिए हुए हैं। वैसे ये उत्तरी ध्रुव के अक्षांश है जैसा कि हमने लिखा। इसी प्रकार नीचे भी 5, 30, 35, 60, 65 ये दक्षिणी ध्रुव के अक्षांश है। और यहाँ पे 90 अंश दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पे 90 अंश उत्तरी ध्रुव। दोस्तों जो पेटियों का वर्गीकरण है, पेटियां 4 प्रकार से वर्गीकरण है वायुदाब पेटियां। तो सबसे पहली पेटियां कितने प्रकार की हैं दोस्तों, पेटियां हैं 4 प्रकार की। उनके 4 प्रकार हैं, उनसे संबंधित सभी बातों को हम पढ़ेंगे, जो फैक्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे कि कुछ भी छूटे ना। तो आइए इसमें पढ़ते हैं। पहली नंबर की बात अगर हम करते हैं, पेटी का नाम है भूमध्य रेखीय
निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। दोस्तों क्या है क्या नहीं है, इससे संबंधित जो भी बातें हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहली बात जानते हैं कि ये पेटी पाई कहाँ जाती है, क्या है। तो दोस्तों 5 अंश उत्तरी अक्षांश और 5 अंश दक्षिणी अक्षांश, यानी जो ये पाई जाती है ये कहाँ पे, 5 अंश एन और 5 अंश एस, साउथ, नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में ये पाई जाती है। 5 अंश उत्तरी अक्षांश और 5 अंश दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच में ये पेटी पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पाई जाती है। पहली बात, इस पेटी पूछ सकता है कितने अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, तो 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो तापमान होता है ये ऊंचा होता है। एक बात ये, ताप जो होता है, तापमान ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है तापमान। दोस्तों ये जो पेटी होती है, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। सूर्य किरणें, ये कुछ बातें हैं, लंबवत पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, इस बात को भी जानना आवश्यक है। दूसरी बात दोस्तों, इस पेटी में जो है जो पवनें चलती हैं वो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर चलती हैं, क्षैतिज नहीं चलती हैं, क्षैतिज नहीं चलती हैं, ऊर्ध्वाधर चलती हैं। इसीलिए यहाँ शांत एरिया होता है, शांत वातावरण, ये भी बात है। कैसा वातावरण पाया जाता है, शांत वातावरण पाया जाता है। इसीलिए इसे डोल ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बात बहुत पूछी जाती है कि डोल ड्रम किस पेटी में पाया जाता है, किस पेटी को बोलते हैं। शांत वातावरण पाया जाता है इसलिए ये डोल ड्रम बोलते हैं। यहाँ क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, ऊर्ध्वाधर पवनें चलती हैं। इसीलिए यहाँ पे संवहन रेखाओं का निर्माण होता है, संवहन रेखाओं का निर्माण होता है, संवहन रेखाओं का। यहाँ डोल ड्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। डोल ड्रम भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वही डोल ड्रम की बात कहलाता है। ठीक है, यहाँ वातावरण शांत रहता है, ऊंचा तापमान रहता है। 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण के मध्य या पेटी का निर्माण होता है और यहाँ पे ऊंचा तापमान होता है। तो दोस्तों ये बात हो गई भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की। किस चीज की बात हो गई, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की। अब दोस्तों दूसरी पेटी की बात करते हैं। सबके विषय में बात करनी है और सबसे संबंधित फैक्टरों को बारी बारी से पढ़ना है। अब दूसरी बात करते हैं भूमध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। दोस्तों सबसे पहले फिर स्थिति वही आ जाती है कि ये कहाँ पाई जाती है, इसकी स्थिति क्या। तो दोस्तों 30 से 35 अंश उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 अंश दक्षिणी अक्षांश। क्या कंडीशन है, 30 से 35 अंश एन और 30 से 35 अंश एस, इनके मध्य 30 से 35 अंश उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य यह पेटी पाई जाती है। दोस्तों इसका भी तापमान जो होता है वो ऊंचा होता है। क्या होता है, इसका भी तापमान ऊंचा होता है। एक सबसे खास बात, इसका एक दूसरा नाम है, उसे इस पेटी को अश्व अक्षांश, इस बात को गौर करिएगा, इस पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। ये बहुत खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये किस नाम से जानते हैं, अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ जो वायुदाब है वो ऊंचा पाया जाता है।
एक बात और दोस्तों, जो उष्ण मरुस्थलीय स्थान है, उष्ण मरुस्थलीय स्थान है, वो लगभग इसी पेटी में पाए जाते हैं। क्या? उष्ण मरुस्थलीय स्थानों की जो प्राप्ति है लगभग इसी पेटी में होती है। और इसका एक दूसरा नाम अस्वच्छांश है। इसकी स्थिति जो है दोस्तों 30 से 35 अंश उत्तरीय अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। तो ये कुछ बातें यहाँ पे हैं दोस्तों। 30 से 35 अंश ये है दोस्तों उपोष्ण उच्च वाली। और जैसे 5 अंश की जब दोस्तों बात करते हैं तो भूमध्य रेखी ये बात आ जाती है दोस्तों। ये एक बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी पेटी की विषय में बात करते हैं। क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, हर एक बात को क्लियर करना है, हर एक बात को सही से लिखना है, सही से पढ़ना है दोस्तों। जो तीसरी पेटी की बात करते हैं तो उसका नाम है निम्न उप ध्रुवीय वायुदाब पेटी। क्या नाम है? निम्न उपध्रुवीय वायुदाब पेटी। दोस्तों सबसे पहले अगर स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि स्थिति सबकी जानना जरूरी है, तो स्थिति की बात करते हैं तो 60 अंश से 65 अंश N और S, यानी 60 से 65 अंश, 60 से 65 अंश यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। 60 से 65 अंश N और 60 से 65 अंश N, इनके मध्य जिसका निर्माण होता है उसे ही निम्न उपध्रुवीय, यहां भी आ जाएगा निम्न उपध्रुवीय। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यहां भी 30 से 35 में उपोष्ण आ जाएगा। दोनों तरफ की बात होती है, उपोष्ण उच्च और 5 अंश में भूमध्य रेखी वायुदाब। तो इसकी जो स्थिति होती है दोस्तों वो 60 से 65 अंश उत्तरीय अक्षांश और 60 से 65 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पाई जाती है दोस्तों। यहाँ क्या होता है, यहाँ भी जो दाब होता है वो ऊंचा होता है। यह बात ध्यान देने योग्य होती है। इसी में दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर की, उच्च ध्रुवीय वायुदाब पेटी। उच्च ध्रुवीय वायुदाब पेटी दोस्तों, जो इसका विस्तार होता है, स्थिति होती है लगभग 90 अंश के आसपास होती है। ऊपर 90 अंश के पास इसकी स्थिति होती है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। दोस्तों एक बात और याद रखना, जो यहाँ का ताप होता है वो कम होता है। तापमान क्या होता है यहाँ का? बहुत ही कम होता है। जब तापमान कम होता है तो ये एक बात यह और पूछ लेती है, ये यहाँ का जो दाब होता है वह बहुत अधिक होता है। दाब क्या होता है? अधिक होता है और तापमान कम होता है। यह पेटी ठंडी होती है। तापमान कम होने के कारण यहाँ ठंडक का अनुभव होता है। इसकी स्थिति ये होती है, यहाँ पर जो तापमान होता है वो कम होता है और जो दाब होता है दोस्तों वो अधिक हो जाता है। 90 अंश के आसपास इसकी स्थिति होती है। एक बात दोस्तों और छोटी सी बात है, उसको भी हम यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कुछ रेखाओं के नाम बताए थे, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रेखा क्या होती है। दोस्तों उनकी कुछ रेखाएं हैं, उनके हम नाम जानते हैं। जैसे दोस्तों समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने, समान वर्षा स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है दोस्तों उसे आइसोहाइट के नाम से जानते हैं। आइसोहाइट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाले की रेखा को
आइसोबार के नाम से जानते हैं। ये सब पूछे जा सकते हैं, आइसोबार के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, समान सागरीय गहराई वाले जो स्थान हैं उनको मिलाने वाली रेखा आइसोबाथ के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, समान ताप वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इन्हें आप जरूर समझिएगा। और समान लवणता वाले जो स्थान है उनको आपस में मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ रेखाएं हैं दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर करी। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होंगी। और स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से, परेशानियों की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अब प्रयास करेंगे कि आपको निरंतर वीडियो मिले और आप सपोर्ट करते रहिए, अपने सुझाव भेजते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।